Assalamu alaikum student. I am your teacher Ms. Shabana. I am taking subject science. Today I am explaining chapter light and shadow. This is our chapter light and shadow, page number 64. Okay? Student, how can we see the object? हम जो चीज़ें हैं ये सारी फैन, लाइट, रूम, टेबल, चेयर कैसे देख सकते हैं? ड्यू टू लाइट थिंग्स आर विजिबल. हम लाइट ही के ज़रिए ये सारी चीज़ें देखते हैं. सो वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट इन दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अ चैप्टर लाइट एंड शैडो. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है एनर्जी की एक किस्म है. वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट. हम नहीं देख सकते बग़ैर लाइट के किसी भी चीज़ को. द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. सबसे ज़्यादा जो ज़रिया है रोशनी का वो क्या है? सन. सन सबसे बड़ा रोशनी का ज़रिया है. यहाँ पर कुछ नेचुरल लाइट सोर्सेस दिए हुए हैं. सन सबसे बड़ा रोशनी का ज़रिया है. स्टार्स भी रोशनी का ज़रिया है. अब फायरफ्लाई जुगनू जो आपने देखे हैं उनसे भी हमें रोशनी निकलती देखते हैं. अंधेरा होता है तो आप देखें इससे रोशनी नज़र आती है, चाहे वो कम हो लेकिन रोशनी होती है और वो नेचुरल ही लाइट का सोर्स है. ओके स्टूडेंट, ऑन नाइट. एंड अब देखिए ऑन नाइट व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल. कभी ऐसा होता है रात में चांद नहीं होता है, तो इफ़ देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ लाइट, हमारे पास कोई और सोर्स लाइट का ज़रिया नहीं होता और अंधेरा बिल्कुल होता है. व्हेन इट इज़ डार्क, बिल्कुल अंधेरा होता है, वी यूज़ मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट. फिर हम इंसान के बनाए हुए लाइट के ज़रिए जो है वो यूज़ करते हैं. अब इंसान ने देखिए आग लकड़ियाँ करके वो आग लगाता है. कैंडल, मोमबत्ती भी हमने खुद बनाई है इंसानों ने, जो कि रोशनी का एक बेहतरीन ज़रिया है. टॉर्च बनाई है, उससे भी लाइट हमें नज़र आती है. बल्ब एज अ सोर्स ऑफ लाइट बट इट्स मैन मेड सोर्स. ओके, ये बल्ब हमने इंसानों ने खुद बनाया है जिससे कि रोशनी होती है. अब देखिए अब यहाँ पर है लाइट सोर्सेस वेरी इन ब्राइटनेस. लाइट के जो सोर्सेस हैं वो लाइट के ज़रिए जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. वेरी इन ब्राइटनेस, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं लाइट के सोर्सेस. ओके, सम लाइट्स आर ब्राइट एंड अदर आर डिम. कुछ लाइट्स जो होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं और कुछ लाइट बिल्कुल लो डिम होती है. ये देखिए डिम लाइट है ये, और इसके अपोजिट ब्राइट लाइट. बल्ब बहुत तेज़ रोशनी करता है, बहुत तेज़ रोशनी होती है, और मोमबत्ती उसकी अगेंस्ट लगाएं तो वो बहुत उसकी डिम लाइट होती है. जैसे सूरज की रोशनी, इसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इसकी ब्राइटनेस इतनी ही तेज़ होगी. जैसे 12 बजे दोपहर में 12 बजे के वक्त 12 o'clock फुल पावर होती है सूरज की. कितनी तेज़ आपने देखा होगा कि कितनी तेज़ धूप होती है और बहुत ज़्यादा रोशनी फैली हुई होती है. ओके, बट शाम के वक्त क्या होता है? शाम के वक्त सन रेज जो होती हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि ब्राइटनेस कम हो जाती है और अंधेरा सा महसूस होता है. बिल्कुल डिम लाइट हो जाती है शाम के वक्त. लाइट की जो सोर्सेज होती हैं अदर सोर्सेज जैसे बल्ब, कैंडल, सन वगैरह, इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती रहती है. अब बल्ब को देख लीजिए. नाइट बल्ब की रोशनी जो होती है वो कितनी लाइट होती है, और रूम में हाई पावर का बल्ब होता है उसकी कितनी तेज़ रोशनी होती है. इसको हम इंटेंसिटी ही कहते हैं कि पावर तेज़ होना या हल्का हो जाना. इससे ही हमारी ब्राइटनेस पता चलती है कि कब ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है, कब ज़्यादा हो गई है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. लाइट की जो खुसूसियात होती हैं कम या ज़्यादा या कैसे ट्रैवल करती है, इसको हम बताएंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज. लाइक सी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को मैंने बिल्कुल इसमें सनलाइट में रखा है और ये लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज. ये देखिए इसके रेज बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज. ये रेज है. ओके, शेडोज आर मेड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट.
सी स्टूडेंट, शैडोज आर मेड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए इस ऑब्जेक्ट के जो है वो ब्लॉक हो रही है लाइट, ये ऑब्जेक्ट से लाइट ब्लॉक हो रही है और ये शेडो बना रही है। दिस इज अ शेडो। ये बुक में लिखा है ना कि शेडोज आर मेड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जो है वो बिल्कुल हमारी लाइट जो है ब्लॉक हो गई है। जब लाइट ब्लॉक हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट से तो शेडो बनता है। दिस इज शेडो। स्टूडेंट, व्हाट मेक्स अ शेडो बिग और स्मॉल? शेडो जो हमारा होता है बिग और स्मॉल कब होता है? कभी बड़ा शेडो होता है, कभी छोटा शेडो होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू अ लाइट, जब क्लोज टू अ लाइट सोर्स, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट बहुत क्लोज हो, इट ब्लॉक्स मोर ऑफ द लाइट रेजेस। ये देखिए बहुत ज़्यादा अगर करीब से बनाएं, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल करीब रखा हुआ है और लाइट के करीब रखा हुआ है, तो हमारा शेडो जो होता है वो बहुत बड़ा बना है। ओके, एंड ये देखिए ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है तो when the object is far away from the light it makes a smaller shadow। ये smaller shadow बनाए क्योंकि इससे जो है लाइट का सोर्स दूर है, इससे हमारा लाइट का सोर्स करीब है, तो ये हमारा बिग शेडो बनाए। नाउ स्टूडेंट, मटेरियल एंड लाइट। मटेरियल्स एंड लाइट्स। लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये सॉसपैन, बॉक्स, न्यूज़पेपर, ये सब मटेरियल ही कहलाते हैं। तो लाइट इसमें से पास नहीं होती, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ये सारे। इसमें से लाइट पास नहीं, लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है? सॉसपैन होता है, बॉक्स होता है, न्यूज़पेपर होता है, इनसे लाइट पास नहीं होती। स्टूडेंट, लाइट कैन पास, पहले तो कैन नॉट पास मैंने बताई थी कि जिस सॉलिड में से पास नहीं हो सकती। यहाँ पर लाइट कैन पास थ्रू सम मटेरियल सच एज ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक। इन चीज़ों में से लाइट पास आराम से हो जाती है। लाइक दिस ग्लास से लाइट आराम से पास हो जाती है। क्लियर वाटर, फ्रॉस्टेड ग्लास। ओके स्टूडेंट, ये देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मग है, इससे यहाँ से लाइट आ रही है और देखिए यहाँ से आपको इधर से जाती हुई यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है, तो यहाँ से पास हो रही है लाइट। लाइट कैन पास थ्रू दिस मग। ओके, such material are called transparent, just like glass, clean water, frosted glass, जो गदला सा शीशा होता है उससे भी पास हो जाती है, लेकिन बहुत कम पास लाइट होती है उससे। ओके, जिसकी वजह से उसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। इस तरह से हमें तीन तरह के ऑब्जेक्ट सामने आए। कौन कौन से? ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड फ्रॉस्टेड ग्लास। एक मिनट। विच इज ट्रांसल्यूसेंट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टेड। स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट। लाइक दिस ऑब्जेक्ट, देखिए इस पे लाइट, जब सन लाइट पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखिए इसमें शाइन हो रही है। You can see the more example in your book, just like gold bangle, सोने की जो चूड़ी होती है वो भी रिफ्लेक्ट करती है, स्टील स्पून जो होता है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। I hope you all understand this chapter. Okay student, here are some words meaning. यहाँ पर हम कुछ मीनिंग दे रहे हैं, डिफिकल्ट मीनिंग जो मैं आपको बता रही हूँ। एनर्जी, एनर्जी की पावर, ताकत और तवन्नाई। सोर्स, टू गेट, जरिया, विजिबल, टू सी, देखना, डिम, लो लाइट को कहते हैं हल्की रोशनी, इंटेंसिटी, पावर, शिद्दत, रेस, रेडिएशन, शुआओं को कहते हैं, जैसे सूरज की रेज होती है। ओके, हियर इज सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट की नेचुरल सोर्स जो होती है वो इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। लाइक सन, सन से देखें कुदरती रोशनी होती है। स्टार्स से भी नेचुरल लाइट आती है।
फायरफ्लाई जुगनू जो होते हैं उससे भी नेचुरल लाइट आती है। Here are some example of man-made sources of light, यानी कि इंसानी आंखों ने जो कि लाइट की चीज़ें बनाई हैं वो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। फायर, ये देखिए यहाँ पर वुड, लकड़ी जल रही है तो हम आग लगाते हैं जब अंधेरा होता है। कैंडल बनाते हैं, उससे भी रोशनी का एक ज़रिया है। टॉर्च बनाई है, ये भी रोशनी का एक ज़रिया है। बल्ब इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, मैन-मेड सोर्स ऑफ लाइट। Okay student, now come to the first assignment. Our first work is put the heading of question answer. सबसे पहले question answer. Question number 1, how are shadows made? Shadow कैसे बनता है? Shadows are made when light is blocked by an object. Number 2 question है, what are straight line of light called? Straight line of light is called rays. Number 3 question, name the main source of light. The sun is our main source of light. Question number 4, through which kind of objects can light not pass? Light cannot pass through most solid objects. For example, pen, box and book. ये वो एग्जाम्पल हैं जिससे लाइट पास नहीं होती। Okay student, now our second work is, student, this is our second work on next page. Okay, on next page put the heading of fill in the blanks. Number 1 blank है, light is a form of dash energy. Light is a form of energy. Number 2, we cannot see without dash. किसके बगैर हम नहीं देख सकते? लाइट. We cannot see without light. Number 3, स्मूथ, बिल्कुल एक जैसा, शाइनी ऑब्जेक्ट डैश मोर लाइट, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट फैलाता है, रिफ्लेक्ट, स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट। नंबर 4, लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट डैश ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ज़रिए लाइट पास नहीं होती। नंबर 5, द डैश इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, द सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द थर्ड वर्क। ये हमारा थर्ड वर्क है। पुट द हेडिंग ऑफ, नेक्स्ट पेज पे ही करना है इसे। पुट द हेडिंग रीअरेंज लेटर टू मेक करेक्ट वर्ड। ये जंबल वर्ड्स हैं और ये करेक्ट वर्ड्स हैं। ये जंबल वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वर्ड बनाना है। LUBB, करेक्ट वर्ड इज बल्ब, BULB, बल्ब। नंबर 2, OSUREC, source, correct word is source, SOURCE, source. Number 3, BATTYRE, battery, correct word is battery, BATTERY, correct word is battery. Number 4, VILESIV, correct word is visible, VISIBLE, visible. PRDEAS, correct word is spread, SPREAD. Okay student, I hope you all understand this assignment and this chapter. Thank you.